हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो ऑफ साइंस ट्यूटोरियल। चैप्टर फर्स्ट है अपना क्लास 7th। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़ रहे थे हम। सभी वीडियो में पहले मैंने न्यूट्रिशन टाइप ही आपको बताए हैं बार बार, ताकि आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाए। न्यूट्रिशन का टाइप फर्स्ट वन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ओके। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसमें? प्लांट्स के अंदर, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खुद बनाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं उनको? ऑटोट्रोपिक। दूसरा क्या है? दूसरा है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ओके। इसमें कौन आता है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, बिकॉज वाई दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, क्योंकि हम जो है अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, सबसे इम्पोर्टेंट सेप्रोफिटिक या सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन के बारे में। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ओके। ऑर्गेनिज्म डेट obtain देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डेकाइंग मैटर। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? डेड एंड डेकाइंग मैटर से। मतलब ऐसा मैटर जो डिकम्पोज हो रहा है नेचर में, जो ख़त्म हो रहा है नेचर के अंदर, उससे ये अपना न्यूट्रिशन जो है obtain करते हैं। कौन था? एग्जाम्पल क्या थे इसके? तो एग्जाम्पल थे फंजाई या फंगी, फंगस और मशरूम, जैसे एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, ओके। यीस्ट जो है वो एक फंगस है, ओके। तो ये जो होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन जो है किससे लेते हैं? डेड एंड डेकाइंग मैटर से। ऐसा मैटर जो बाहर सड़ गल रहा है, ख़त्म हो रहा है, उससे अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं, ओके। तो चलिए इसी सेप्रोफाइट्स के बारे में, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो हम जो है पेज नंबर 7 पे हैं, और यहाँ पर जो है एक कल क्वेश्चन हुआ था, और क्वेश्चन क्या था? तो बूजो ने बोला था कि उनके दादाजी इनको बताते हैं कि उनकी जो गेहूं की फसल है वो ख़राब हो गई थी बिकॉज ऑफ फंगस, ओके। तो पहले ने उसको बताया कि कुछ फंगस जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं, कुछ हार्मफुल हैं। जैसे यीस्ट और मशरूम जो है यूज़फुल है, क्योंकि यीस्ट जो है उसको काम में लेते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, ओके, या फिर शराब बनाने में, और मशरूम जो है उसको सीधे कंज्यूम करते हैं, खाते हैं इसको, ओके। जबकि कुछ फंगस ऐसे हैं जिनसे डिजीज़ होती है एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के अंदर, ओके। और कुछ ऐसे फंगस भी हैं जिनकी वजह से, जिनसे मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर करी जाती हैं, बनाई जाती हैं, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया था। पेज नंबर 7 पे हैं हम, ओके। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। किसकी बात चल रही है? फंजाई की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? कि रेनी सीजन में ये बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। क्यों जी? रेनी सीजन में ये क्यों ज़्यादा ग्रो करते हैं ये? तो आपको पता है कि रेनी सीजन जो होता है उसमें नमी हो जाती है, एटमॉस्फेयर में क्या हो जाती है? नमी हो जाती है, मॉइस्चर हो जाता है, ओके। जो वो ह्यूमिड हो जाता है, और वो जो कंडीशन होती है वो स्पोर के डेवलपमेंट होने के लिए, ओके, या फंगस के डेवलपमेंट होने के लिए सबसे अच्छी कंडीशंस होती हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेस ऑफ फंजाई इन योर हाउस। तो अपने पेरेंट्स से जो है पूछिए जो फंजाई है उसकी वजह से कितना ज़्यादा मैनेस, मतलब नुकसान जो है वो होता है, खतरा कितना ज़्यादा होता है, कितना खतरा है फंजाई से हमारे घर के जो आइटम्स हैं उनको। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। कहाँ है ये फंगस? देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा अभी। ये फंगस जो है, ये फंगस एक्चुअल में कहाँ पर है, ओके। तो इस फंगस के स्पोर जो है वो कहाँ पर है? सॉइल में और एयर के अंदर, ओके। जैसे डायग्रामेटिक व्यू से समझते हैं अपन, ओके। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, आपको जो है उसको अच्छे से देखना है पहले, और फिर जो है हम बात करेंगे आगे, ओके। फंजाई
और फंगी। देखिए फंजाई और फंगी मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूके और यूएस डिक्शनरी में जो है एक में फंजाई बोला जाता है और एक में फंगी बोला जाता है। जो भी पसंद हो, दोनों ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। फंगी या हम लिखेंगे फंगी डेवलप्स इन मॉइस्ट कंडीशन। ओके, या हम कह सकते हैं ह्यूमिड टेम्परेचर। या हम कह सकते हैं इन रेनी सीजन। तो फंगी जो है, फंजाई जो है वो डेवलप होते हैं कैसी कंडीशन के अंदर? मॉइस्ट कंडीशन। ओके, जब नमी होगी ज़्यादा तब जो है फंगी जो है वो डेवलप होते हैं। या ह्यूमिड टेम्परेचर होगा। ओके, ह्यूमिड मतलब नमी, मतलब वाटर वेपर जब हवा के अंदर मौजूद होती है तो वो कंडीशन जो होती है वो ह्यूमिड होती है। और रेनी सीजन। ओके, रेनी सीजन में फंगी जो है वो सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। अब देखिए एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं अपन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है एक वुड लॉग है, ये जो है एक वुड लॉग है, मतलब लकड़ी जो है उसका लट्ठा है। ओके, और ये क्या है, बाहर पड़ा है ऐसे ही और ये डिकम्पोज हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। ओके, तो इसके ऊपर जब ये डिकम्पोज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, इसके ऊपर फंगी डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? इसके ऊपर फंगी डेवलप हो जाते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे फंगी जो है वो डेवलप हो गए इस पर। ओके, समझ गए? तो ये फंगी आए कहाँ से, क्वेश्चन है ना ये। ओके, जैसे हमें पता है प्लांट से प्लांट बनता है, प्लांट है उसका सीड जब गिरेगा तो वहाँ पे प्लांट, तो ये कहाँ से आए फंगी जो है, ये कहाँ से आए? तो देखिए फंगी डेवलप्स फ्रॉम स्पोर्स। फंगी जो है वो डेवलप होते हैं किससे? स्पोर से। किससे? स्पोर से। जैसे प्लांट डेवलप होता है सीड से, वैसे ही ये डेवलप होते हैं किससे? स्पोर से। ओके, और स्पोर कहाँ है इसके? स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर एंड सॉइल। आपको ये स्पोर जो है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन ये स्पोर कहाँ पर मौजूद है? ये हवा में भी है, मिट्टी के अंदर भी है, लेकिन ये हमको दिखाई नहीं देते। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब मैं आपको एक फंजाई जो है, एक फंगी जो है, उसका बड़ा इमेज दिखाता हूँ। ओके, आप और बेहतर से समझ पाएंगे। देखिए ऐसा समझ लीजिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये एक फंजाई को माइक्रोस्कोपिक व्यू है। मैंने क्या बोला था इससे पहले कि जो फंजाई होते हैं, जो फंगी होती हैं, वो आपको धागे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ओके, और आपने देखा अचार पे लगी हुई फंगी आपने देखी होगी, वो फंगस कैसी है? वो फंगस धागे जैसी दिखाई देती है। मान लीजिए मैं उसी धागे को माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ तो उसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसा नज़र आएगा हमको। ओके, तो उसमें क्या होता है कि देखिए एक तो ये स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ, एक ऐसा स्ट्रक्चर है ऐसे। ओके, और नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं बहुत सारे। ऐसा समझ लीजिए इसके बीज हैं जो बहुत महीन है, हमको बिल्कुल नहीं दिखाई देते, बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक है। और ये जो मैंने फंगस बनाई है ये राइजोपस है। देखिए एक फंगस का और नाम दे दिया मैंने आपको, क्या नाम है इसका? राइजोपस। इससे पहले कौन कौन से फंगी के बारे में पढ़ा? यीस्ट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यीस्ट जो है वो भी क्या है कि फंगस है। ओके, तो इससे ये स्पोर जो है, ये स्पोर गिरेंगे ऐसे, जैसे ये स्पोर नीचे गिर रहे हैं, ये क्या है? ये स्पोर है। ओके, फंगस किससे बनता है? फंगस स्पोर से बनता है। और स्पोर किससे बनते हैं? स्पोर फंगस से ही बनते हैं। अब ये स्पोर जो है ये इस नेचर में हवा के अंदर पड़े रहेंगे, मिट्टी के अंदर पड़े रहेंगे, और जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो कैसे हो जाएगी? वो ह्यूमिड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ह्यूमिड हो जाएगी, या कहें मॉइस्ट कंडीशंस जब हो जाएगी।
ओके, मतलब नमी जब हो जाएगी बाहर तो ये स्पोर जो है, ये स्पोर के डेवलप होने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। तो उस समय ये स्पोर, जैसे मान लीजिए यहाँ एक स्पोर गिरा हुआ है, तो ये स्पोर जो है ये पूरा फंगस बना देगा ऐसा, समझ गए? कब बना देगा? जब कंडीशन कैसी होगी? मॉइस्ट कंडीशन होगी, ह्यूमिड कंडीशन होगी। और मॉइस्ट कंडीशन और ह्यूमिड कंडीशन कब होती है? रेनी सीजन के अंदर। नमी कब होती है? रेनी सीजन के अंदर होती है। समझ गए आप? तो रेनी सीजन के अंदर जो फंगस होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए हमारे कॉटन क्लॉथ्स जो हैं या लेदर के क्लॉथ्स जो हैं वो ऐसे ही पड़े हुए हैं काफ़ी समय से, तो फंगस जो है उसके ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो अब आपसे कोई ये पूछ ले ये फंगस आई कहाँ से, तो ये फंगस किससे आई? स्पोर से। किससे? स्पोर से। स्पोर कहाँ थे? तो स्पोर जो थे वो किसके अंदर थे? एयर के अंदर और सॉइल के अंदर। ओके ओके। अब मान लीजिए जैसे ये सॉइल सरफेस है अपना, ज़मीन। ओके, तो इसमें जैसे यहाँ एक स्पोर है, ये स्पोर पड़े हुए हैं ऐसे। ओके, तो जब भी कंडीशन कैसी हो जाएगी, बाहर ह्यूमिडिटी हो जाएगी, नमी हो जाएगी। ओके, एटमॉस्फेयर की कंडीशन कैसी हो जाएगी? एकदम ह्यूमिड हो जाएगी मॉइस्चर, तो ये जर्मिनेट करेगी। क्या करेगी? जर्मिनेट। जर्मिनेट मतलब ये ग्रोथ करने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी? ये ऐसे ग्रोथ करने लग जाएगी। ओके, और ये बहुत सारे फंगस जो है वो डेवलप कर देगी। तो जर्मिनेशन ऑफ स्पोर occurs mostly in rainy season। समझ गए आप? जर्मिनेशन क्या होता है आपको पता होगा। जर्मिनेशन, बीज को जब मिट्टी के अंदर डाल देते हैं तो उससे वो जड़ें निकल आती हैं, फिर पूरा प्लांट बन जाता है। वो क्या हुआ? जर्मिनेशन ही तो हुआ। जर्मिनेशन आपने इससे पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ओके, बीजों को जब भिगो कर रख देते हैं तो उन पे रूट जो है वो निकल आती हैं। स्प्राउटेड ग्रेन्स आपने पढ़े होंगे, अंकुरित बीज। तो वो प्रोसेस क्या होती है? जर्मिनेशन। वैसे ही जर्मिनेशन किसका होता है? स्पोर का होता है। ओके, चलते हैं आगे। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगस के जो स्पोर होते हैं, फंगस में क्या बनते हैं? स्पोर। वो कहाँ मौजूद है? वो हवा में मौजूद है। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जब भी वो ज़मीन के ऊपर हैं और वहाँ पर नमी है या गर्मी है तो ये क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट मतलब फंगस बनाना या फंगस डेवलप करना शुरू कर देते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब आप जो है, आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम अपने जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं जैसे लेदर क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ्स, पीकल, अचार वगैरह, उन सबको कैसे बचा सकते हैं फंगल अटैक से। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए एक नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक साथ रहते हैं। क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं। अपना जो शेल्टर है, शेल्टर मतलब रहने की जगह। ओके, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिएंट आप जानते हो जो फूड के अंदर केमिकल यूनिट है, उसका क्या करते हैं? शेयरमेंट करते हैं, आपस में उसको शेयर करते हैं। ओके, तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एक साथ रहते हैं और अपने जो न्यूट्रिएंट है और अपना जो रहने की जगह है उसको क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसको क्या बोलते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंजाई और फंगी लिव इन ए रूट ऑफ ट्री। The tree provide nutrient to the fungus and in return receive help from it to take up water and nutrients from the soil. This association is very important in tree. देखिए मैं समझाता हूँ आपको ये टॉपिक। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ओके